नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से विपक्षों में बौखलाहट, क्योंकि योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। जहां मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा, तो वहीं अरबों की संपत्ति भी की गई है जब्त। तो वहीं ये भी आपको बताते चले कि शराब माफिया की संपत्ति पर भी चला है योगी सरकार का बुलडोजर। जी हाँ, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षों की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का गिरोह लगभग खत्म कर दिया है, कुख्यात अतीक अहमद का भी नेटवर्क सरकार ने तोड़ा है, तो वहीं सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी है। यही बड़ी वजह है कि लगातार अब योगी के एक्शन से माफियाओं में खलबली मची हुई है। जी हाँ, योगी सरकार ने अपराध मुक्त प्रदेश अभियान के तहत माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और वहीं अगर बीते एक साल की अगर हम बात करें, तो बीते एक साल में आपको बता दें कि सवा साल में सरकार ने 25 बड़े माफिया गिरोह समेत प्रदेश के छोटे बड़े 22,259 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 5,558 मुकदमे दर्ज किए हैं और 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97,886 रुपए की संपत्तियों को भी अब तक जब्त किया जा चुका है। जी हाँ, प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से जहां माफिया गिरोह में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक ऐसी लकीर है जिसे छोटी कर पाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट तमाम तरीके से सामने आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का गिरोह भी लगभग खत्म कर दिया है। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी समेत पूर्वांचल के अन्य जनपदों में मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उन पर कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि अब तक योगी सरकार की ओर से 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है और या फिर उन्हें उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। जी हाँ, मुख्तार गैंग के 158 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वहीं 122 असलहों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा चुके हैं। तो वहीं 110 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। जी हाँ, मुख्तार खुद इस समय बांदा जेल में बंद है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अब तक जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने तमाम सरगना के मेंबर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में अवैध संपत्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ था, अब उसके खिलाफ लगातार योगी सरकार का डंडा चल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तमाम माफिया योगी सरकार के नाम से घबराते हुए और कांपते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और वहीं अगर बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद के खिलाफ भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। और अतीक अहमद के गैंग की अगर हम बात करें, तो अतीक का भी नेटवर्क सरकार ने साफ तौर पर तोड़ा है, क्योंकि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके 89 गुर्गों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्तियां या तो ध्वस्त की जा चुकी हैं या फिर उनके तमाम जो अवैध तरीके से जो ठिकाने बनाए गए थे उन्हें नष्ट किया गया है। जी हाँ, इसी कड़ी में साबरमती जेल में बंद अतीक गैंग के 7 सदस्यों के असले भी निरस्त किए जा चुके हैं। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं और 9 को गिरफ्तार कर अब तक पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो वहीं 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई लगातार की गई है। तो वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सोनभद्र जेल में भी बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ रखी है। सुंदर भाटी गैंग के 9 गुर्गों पर कार्रवाई करते हुए 63 करोड़ 24 लाख 53 हजार रुपए की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं। वहीं गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस भी योगी सरकार की ओर से निरस्त किए गए हैं। जी हाँ, इसके अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में की जा रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार
लगातार अब गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में आने से भी घबराते हैं और वहां पर अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले तमाम तरह के पैंतरे इस्तेमाल करने की हालांकि कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन योगी सरकार के नेस्ता नाबूद जो पॉलिसी है उसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार इन तमाम माफियाओं से लेकर विपक्षी पार्टी घबराती और बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, और वहीं हाल ही में राजधानी लखनऊ में जनवरी में हुए सनसनीखेज अजीत सिंह हत्याकांड की पटकथा लिखने वाले पूर्वांचल के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के गैंग के खिलाफ भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। कुंटू सिंह गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कुंटू सिंह के गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई साफ तौर पर की गई है और गैंग की 17 करोड़ 91,96,000 रुपए की संपत्तियों को भी योगी सरकार की पुलिस की ओर से ध्वस्त किया गया है और तमाम संपत्तियों को अवैध तरीके से जब्त किया गया है। जी हां, तो योगी सरकार का माफियाओं पर लगातार शिकंजा जारी है और इसी कड़ी में अगर हम आपको हाल ही की बात बताएं, आज की ताजा ये खबर है कि बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफिया पर भी योगी सरकार का डंडा चला है, जिसके चलते 1 लाख के इनामी फरार शराब माफिया की फैक्ट्री को यूपी पुलिस ने ध्वस्त किया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भगोड़े माफिया की फैक्ट्री को भी नष्ट किया गया है। जहां दरअसल पट्टे की जमीन पर यह शराब की फैक्ट्री अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसको लंबे समय से संचालन इसका किया जा रहा था, लेकिन जिस पर योगी सरकार की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई से सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जाए तो आप ये सोचिए कि इस बात से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे स्वदेशी ऐप कू पर सीएम योगी के अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही बड़ी वजह है कि सोमवार को अगर आज की हम बात करें तो स्वदेशी ऐप कू पर उनके फॉलोअर की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और आपको यह भी दरअसल बताते चले कि कू ऐप पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अकाउंट फरवरी 2021 में खुला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के अंदर आप सोचेंगे किस तरीके से 10 लाख से ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स कू ऐप में बढ़ गए हैं। और वहीं इसके अलावा अगर हम ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पछाड़ दिया है। सीएम योगी अखिलेश कई साल बाद ट्विटर पर आए थे और इसके बावजूद भी आप देखिए कि कैसे फॉलोअर्स की संख्या में उनके काफी सामने आगे निकल चुके हैं। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की ओर से किए गए तमाम प्रयासों का ही परिणाम है कि लगातार जमीन से लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में आपको बताते चले क्योंकि अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, हालांकि इसके पहले सीएम योगी सत्ता में आने के बाद ये साफ तौर पर इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो आपको अपराध छोड़ना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बाहर आपको अपनी जमीन तलाशनी होगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार मुख्तार अंसारी कैसे पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश आने में घबरा रहा था, लेकिन साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक किए बड़े एक्शन से ये साफ सबको साबित करके दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब लूट, हत्या और तमाम जैसी जो घटनाएं लगातार अब तक सामने आती थी उसका खात्मा किया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें बोलकर बेबुनियादी बयानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाने में तुले हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और ठीक उसी तरह आपको बताते चले कि 2022 में भी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर जाकर काम किया, हर मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता दिखाई है, ये उसी का परिणाम है कि लगातार सोशल मीडिया पर भी उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, धरातल पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम रिपोर्ट कार्ड्स का अगर आप हवाला लेंगे तो भी आपको यह साफ तौर पर सामने दिखाई पड़ेगा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से लोग खुश नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से 2022 में आदित्यनाथ को ही अपना सीएम चुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव को
सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट में दिखाई कि कैसे अखिलेश यादव झूठे आरोप बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से फिर चाहे वो धर्म का मामला हो, फिर चाहे वो जाति का मामला हो, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को बांटने का काम किया हम सबने देखा है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि आप काम करने की बजाय एक के बाद एक तमाम स्लोगन सॉन्ग अखिलेश यादव को निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जो लगातार पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, इनके तमाम प्रयास निराधार होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, यही बड़ी वजह है कि लगातार डॉन माफियाओं से लेकर अवैध तरीके से अब तक काम करने वाले माफियाओं में खलबली मची हुई है और उनके साथ विपक्षी भी लगातार बौखलाता हुआ और तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।